जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों आज का सेशन आपके सेट नंबर 14 रहेंगे खोट्टा का। दोस्तों ये आगामी जितने एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ये रामबाण साबित होने वाले हैं ये सेट। और दोस्तों जो भी आपके 1 से 13 तक नहीं देखे हैं वो जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में आपके रे एग्जाम खोट्टा से होगा, आप वो जरूर देखेंगे। और कई दोस्तों कमेंट करते हैं सर पूरा डिटेल हर ऑप्शन को बताइए। तो इस तरह से दोस्तों करेंगे तो लंबा वीडियो जाएगा। और आप लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, सर शॉर्ट में वीडियो बनाइए, तो ये दोनों संभव नहीं है। तो दोस्तों आज हम सोचेंगे पूरा आपके एकदम थ्योरी बेस्ड हर जहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो सारे आपका डिस्कशन कर दिए जाएंगे। हाँ, और छोटी मोटी जो गलती होता है इसमें में वो दोस्तों अगर गलती है जरूर आप कमेंट करें ताकि आपको वो पता चल जाए दोस्तों कौन गलत है कौन सही है। तो आप जरूर छोटा छोटा चीज़ को आप अगर गलती लगे तो वो कमेंट कर देंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आपके सेट नंबर 14 है। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन आपके हैं, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों, बहुत दिन से एक ही कलर, आज हम पीला कलर लेते हैं। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 14 का। चलिए पहला क्वेश्चन बोला गया है कि स्वर वर्ण के रक में खवा है। स्वर वर्ण के रक में खवा है मतलब स्वर वर्ण के रक में का हवा है। तो दोस्तों स्वर वर्ण अगर बोलेंगे यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन आपके एक ही जैसा लगेंगे। स्वर वर्ण आपके रक में खवा है ये क्वेश्चन पूछेंगे, आपका हो जाएगा इसका आंसर 2। क्या हो जाएगा? 2। स्वर वर्णन आपके 2 रकम के होते हैं, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं क्या ह्रस्व स्वर होते हैं, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये आप जरूर याद करेंगे। ह्रस्व स्वर को दोस्तों खोट्टा में हमको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और दीर्घ को आपको कहते हैं आपके क्या? जोड़ल। क्या? जोड़ल। ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि अगर आप ये कहीं मूल स्वर लिखे रहेंगे तो आप समझेंगे ह्रस्व स्वर है, जोड़ल आपके हो गए आपके दीर्घ स्वर। ये जरूर याद करेंगे। अब बोलेंगे दोस्तों यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है देखिए। दूसरा क्वेश्चन बनते हैं कि वर्ण वर्ण कितने तरह के होते हैं? वर्ण, स्वर नहीं वर्ण। वर्ण 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वर वर्ण, एक होता है स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है? व्यंजन वर्ण। ये आप जरूर याद है, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के रकम हवा है। आप स्वर वर्ण दोस्तों आपके 8 रकम का हवा है, जैसे अ आ हर्षी दुर्गी, ये आपके स्वर वर्ण 8 रकम का हवा है। ये सारे आपके कंफ्यूजन और क्लियर हो गया होगा। वर्ण 2 तरह के होते हैं, वर्ण स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 2 रकम का हवा है, क्या क्या? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और स्वर वर्णन के 8 भेद हुए हैं, कौन कौन? ओ आ जैसे ये सारे आप जरूर क्लियर कर लेंगे। तो एक का आपका आंसर हो गया स्वर वर्ण के रकम का हुआ है, तो आपका हो जाएगा आंसर 2 रकम का स्वर वर्ण हुआ, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर और दीर्घ स्वर को ही जोड़ल स्वर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपके क्या है। खोटा री वर्ण के बदले में की प्रयोग करल जाए। खोटा में देखिए री को हम लोग क्या लिखते हैं। तो दोस्तों री को हम लोग सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, री लिखते हैं। री को री लिखते हैं। और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं औ। औ को क्या लिखते हैं दोस्तों? हर्षई औ। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको जरूर आप नोट करेंगे। री को हो गए, औ हो गए, और आपके एक पूछे ए। ए को क्या पूछते हैं? हर्षई ऐ। ये सारे आपके ए हर्षई ऐ, ए हर्षई ए हर्षौ औ, ए हर्षौ औ हो जाएगा दोस्तों। ए हर्षौ औ हो जाएगा और ए हर्षई ए हो जाएगा। ये आप जरूर देखेंगे। री को रमे हर्षी री लिखते हैं, ए को ओ हर्षई ऐ, औ को ओ हर्षौ औ। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, री को रमे हर्षी री लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सोना चांदी शब्दक संज्ञा छाटा। सोना चांदी हम लोग जो पूछे गए क्या है? ये जिनिसवाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों? जिनिसवाचक संज्ञा। आप जानते हैं सोना चांदी क्या है? जिनिसवाचक संज्ञा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर मैं गोंठवाचक संज्ञा की बात करूं तो दोस्तों गोंठवाचक हम लोग इसको हिंदी में समूहवाचक कहते हैं। और समूहवाचक क्या हो गया? जैसे आपके हो गए आपके ये अंगूर का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया। अगर खोट्टा में बोले जैसे जतरा, जतरा जो होता है वो भी आपके समूहवाचक संज्ञा है। भाव गुण जिसमें भाव को दर्शाता है दोस्तों, हियाली, ये क्या है? भाव है। ईर्ष्या क्या है? भाव है। ये सारे आपके भाव गुण में आते हैं। अगर व्यक्तिवाचक की बात करूं दोस्तों, व्यक्तिवाचक को ही विशेषवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषवाचक संज्ञा। जैसे कोई विशेषता दिखाता है, जैसे हिमालय, हिमालय हो गए दोस्तों, ये एक विशेष है। रामायण एक विशेष है, ये व्यक्ति नहीं है, फिर भी इसको व्यक्तिवाचक में रखते हैं। क्यों? क्योंकि विशेषवाचक संज्ञा भी इसको कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। तो इसका 3 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जिनिसवाचक संज्ञा। फुटानी शब्द का संज्ञा छाटा। देखिए फुटानी, फुटानी हो गया, ये क्या दर्शा रहा है? ये आपके भाव को दर्शा रहा है, ये आपके भाव गुण को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, आपन कान आपने है कर ल, आपने है क्या है। दोस्तों आप जब सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं आप जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं आप जानते हैं। एक ठेकानी होते हैं, अनठेकानी होते हैं, निजवाचक, सवाकवाचक होते हैं, और आपके एक होते हैं संबंधवाचक, एक होते हैं संबंधवाचक, एक होते हैं संबंधवाचक। दोस्तों क्या हो गया, ठेकानी और ठेकाने, निजवाचक, समाजवाचक, संबंधवाचक, और एक होते हैं जो मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो दोस्तों आपके आपके क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो खुद जो आपने करते हैं, खुद से जो आपने करते हैं उसको हम लोग निजवाचक कहते हैं, निजता को दर्शाता है, निजवाचक को दर्शाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, निजवाचक संज्ञा। यानी आपने है क्या हो गया आपके निजवाचक सर्वनाम का आपका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, तोय बड़ी हल्ला कर रहे हैं, तोय बड़ी हल्ला कर रही है, तोय क्या है। दोस्तों यहाँ पे तोय क्या है आप जानते हैं, सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसमें आपके पुरुषवाचक आते हैं। पुरुषवाचक आप जानते हैं, पुरुषवाचक उसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होते हैं प्रथम पुरुष, एक होते हैं आपके दूसरा पुरुष, एक होते हैं अन्य पुरुष। तो दोस्तों प्रथम पुरुष एक वचन होता है, एक बहुवचन होते हैं। एक वचन में जैसे हो गया हाम, इसका बहुवचन करेंगे तो हामिन, क्या होता है हामिन, हाम का हामिन। द्वितीय पुरुष में दोस्तों इसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं, ये होते हैं तोय, ये होते हैं तोय का क्या होता है तोहिन। और अन्य पुरुष में ऊ का होता है ओखिन। तो ये आप याद रखेंगे, पूछे गए तोय, तो हम जान गए क्या हो गया तोय, आपके हो जाएगा तोय 6 का सी, यानी मध्यम पुरुष। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे मध्यम पुरुष। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, गंजू शब्दक स्त्रीलिंग छाटा, गंजू शब्दक स्त्रीलिंग छाटा। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको मैं बता दूं, लिंग आपके 2 तरह का होते हैं। क्या होते हैं, लिंग 2 तरह का होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं, सॉरी लिंग 3 तरह का होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक पुल्लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं, एक आपके नपुंसकता होते हैं, और चौथा जो तो एक होता है जो कि उभयलिंग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयलिंग। किसके अनुसार, एग्जाम में पूछे गए। उभयलिंग है दोस्तों ये गजाधर मोहतो, ये याद रखेंगे, बोल देंगे उभयलिंग जो होते हैं, लिंग के चौथा वेद उभयलिंग है, किसके अनुसार, गजाधर मोहतो। गजाधर मोहतो आप ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों, गजाधर मोहतो के अनुसार आपके उभयलिंग क्यों बोले गए हैं गजाधर मोहतो, ये थोड़ा सा जान जाइए आप क्यों बोले गए हैं। जितने दोस्तों उभयलिंग में अगर छौवा, अगर मैं उसका बात करूं, जिसका अगर दोस्तों छौवा मैं बोलूं, तो दोस्तों छौवा से आपको पता नहीं चलता ये ये लिंग है कि दोस्तों ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, छौवा। जैसे आपको हो गया कुकुर, कुकुर से कुछ पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। और छोटे प्राणी जितने होते हैं, कीड़ा मकोड़ा, ये भी दोस्तों उभयलिंग में रखे जाते हैं, आप इसे जरूर याद रखेंगे। तो लिंग 3 तरह, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, और अगर चौथा को उभयलिंग की बात करूं, गजाधर मोहतो के अनुसार उभयलिंग होते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों इसके बनाने की विधि की मैं बात करूं तो इसमें आइन जोड़कर, क्या क्या, आइन, आइन दोस्तों, आइन, वाइन, वाइन, ई, इन, ये सब जोड़ के इसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए जाते हैं। क्या क्या, आइन हो गए, एक आइन हो गए, एक क्या हो गए, एक वाइन हो गए, एक ई, दुर्घई नो इन, ये सारे जोड़ के जो है आपके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, आप इसे जरूर रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आइन और वाइन जोड़ के बनाए जाते हैं। जब एक वचन से बहुवचन में हम लोग जब देखेंगे, वहाँ पे ऐन, क्या, ऐन, वैन, ये सारे जोड़ के आपके एक वचन से बहुवचन बनाई जाती है। कॉमन डिफरेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। तो आपका एक का क्या हो जाएगा, 7 का गंजू का क्या हो जाएगा, गंजू का हो जाएगा गंजू वाइन, क्या हो जाएगा वाइन, क्योंकि वाइन जोड़कर ही हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो आंसर आपका 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेशन को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करेंगे। आप लोग वही नहीं करते हैं, लाइक कम करते हैं, जबकि आपके जितने भी जाते हैं व्यू, लाइक आप लोग नहीं करते हैं। ये आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक आपके एक तरफ से क्या हुआ, हाजिरी बनाना हुआ। आप हाजिरी बना के ही जाएंगे सेशन छोड़ के। बाछा शब्द स्त्रीलिंग छाटा, बाछा शब्द स्त्रीलिंग, यही सारे आपका डिफिनेशन दिए। तो बाछा का क्या हो जाएगा, बाछा का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 फेटाइन। दोस्तों बाछा कोई कोई ऐसा स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है जो कि आपके वाइन आइन जोड़ के नहीं बनाए जाते हैं दोस्तों, उसका एक दूसरा रूप होता है जो कि आप जानते हैं। जैसे आपके क्या हो गया, बादशाह का फेटाइन, ये सारे आप को याद रखने होंगे। गौरव शब्द एक बहुवचन, आप देखिए बहुवचन आ गए। आप जानते हैं दोस्तों बहुवचन क्या होता है, बहुवचन 2 तरह का होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन होते हैं और आपके एक बहुवचन होते हैं। एक वचन में दोस्तों अगर मैं बात करूं, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या होते हैं, ऐन, जैसे मैंने दोस्तों बताया, ऐन होते हैं, वैन होते हैं, आपके ऐन होते हैं, वैन होते हैं, ये सारे जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ से कैसे पता चलेगा कि ऐन कहाँ जोड़ेंगे और वैन कहाँ जोड़ेंगे, तो हर्षई दुर्गही जहाँ रहेंगे वहाँ पे दोस्तों ऐन जोड़ेंगे। हर्षई दुर्गी जहाँ से रहेंगे ऐन जोड़ेंगे। और आपके उच्चारण अ, आ, आपके
हर्षु, दुर्गहु ये जहाँ रहेंगे वन जोड़ेंगे। दोस्तों जहाँ हर्षे दुर्घी रहेंगे वहाँ पे अ आएगा, अ आ हर्षी दुर्गित और अ आएगा, और अ आ जहाँ रहेगा दोस्तों वैन आएगा, माने अ आ जहाँ रहेगा वैन आएगा, हर्षी दुर्घी जहाँ रहेगा अ आएगा, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो देखिए गोरु माने दुर्घऊ हो गया, गोरु माने दुर्घऊ हो गया, अभी दुर्घऊ से क्या बनेगा दोस्तों, आपके हो जाएगा ये गोरुवैन, जहाँ दुर्घऊ रहेगा वहाँ वैन जोड़ेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। नेक्स्ट सवाल, पठरु शब्द का बहुवचन छाटा, फिर देखिए पठरु दुर्गहु वैन हो जाएगा पठरुवैन, यानी 10 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको याद रखना हर्षी दुर्गी जहाँ रहेंगे वहाँ पे हमको अ जोड़ना है, जहाँ हर्षी दुर्गी नहीं है वहाँ पे हमको व आपके क्या है, हर्षी दुर्गी रहेगा तो अ जोड़ेंगे, हर्षी दुर्गी रहेगा तो अ जोड़ेंगे, इस तरह आपको याद रख लेना है। हर्षी दुर्गी अ, उसके बाद बाकी वो, तो देखिए तो हर्षी दुर्गी नहीं है यानी आपके वैन हो गए, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। राम कलम से किताब लिखा है, राम कलम से, तो दोस्तों अगर जिस जानते हैं कि आप कारक के 8 भेद होते हैं, कारक कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अभी कारक के 8 भेद होते हैं, 8 भेद में दोस्तों आपके 100 दो लौ 102 में आते हैं, एक करण में आते हैं और एक अप्रदान में आते हैं। अगर जिस साधन की बात करें दोस्तों, अगर साधन से, कलम से, चाकू से, तीर से, सोंटाई से, तो जितने साधन है वो करण हो जाएंगे। और जितने तो अलगाव की बात करेंगे, जैसे पेड़ से पत्ते, मोहन घर से बाजार, तो ये अलगाव जो हो रहे हैं ये आपके संप्रदान हो जाएंगे, सॉरी अपादान हो जाएंगे, तो ये आप याद रखेंगे। अलगाव अपादान से होते हैं जबकि साधन आपके करण से होते हैं, यानी कि राम कलम से, यानी साधन उसका क्या है, कलम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, करण। ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा, ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, सीता खातिर राम रामगढ़ गए, अगर किसी एक खातिर जो काम करते हैं, कोई किसी एक खातिर काम करेंगे वो हो जाएंगे संप्रदान के लिए। संप्रदान अगर कोई किसी खातिर काम करते हैं, आप किसी के खातिर जो काम कर रहे हैं वो संप्रदान हो जाएंगे, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, अगर अधिकरण की बात करें दोस्तों, अधिकरण जिस आधार, एक आधार होता है, वो आधार पे अगर आप हैं वो अधिकरण हो जाएंगे, ये आप जरूर याद रखेंगे। आधार पे अगर कोई रहते हैं वो अधिकरण हो जाएंगे, जैसे बंदर पेड़ में बैठे हैं, तो आधार क्या हो गया, पेड़, तो अधिकरण दोस्तों इससे आप इस तरह याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 12 का आपके बी हो जाएगा। रमेश ईमानदार लोग है, रमेश ईमानदार लोग यहाँ ईमानदार की हक है, रमेश ईमानदार लोग है, ईमानदार क्या है दोस्तों, उसका गुण बता रहा है, ये गुणवाचक में आते हैं। ईमानदारी क्या दिखा रहा है, उसका गुण है, ईमानदार क्या है, गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। आप जानते हैं विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्या होते हैं विशेषण के 4 भेद, आप जान जाइए विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्या क्या, आपके गुणवाचक, मात्रावाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण, ये सारे आपके गुणवाचक के विशेषण हैं, आप याद रखेंगे। ई रमेशक मकान गिर जीते, ई रमेशक मकान गिर जीते, यहाँ ई क्या है, ई क्या है दोस्तों, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण, क्या या सर्वनामिक विशेषण। ई रमेश में एक मकान गिर जीता है, ये आपके सर्वनामिक विशेषण में आ जाएंगे। सुरेश चल गेल हतै, यहाँ सुरेश चल गेल हतै, यहाँ कौन काल में हकै, सुरेश चल गेल हतै मतलब दोस्तों सकहा बीतल काल, उसको शक है कि सुरेश चल गेल हतै, मतलब उसको शक है कुछ चल गया है कि नहीं गया है, यानी सकहा बीतल काल इसको कहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके 16 का क्या होगा। आज तो सेशन दोस्तों आपके लंबे हो, क्योंकि आपके हर सवाल का दोस्तों मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं दोस्तों डिस्कशन नहीं करता हूँ, क्योंकि लंबा सेशन वजह से, लेकिन आप लोग लंबा सेशन को अगर बढ़ेगा तो जरूर आप देखेंगे। भविष्यत काल केते भेद हवय, भविष्यत काल के केते भेद हवय आपको बताना है। 16 का ऑप्शन नंबर आपका 3, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। अब ऊ खेले लागल है, बाइक में खेले क्या है, 17 का देखिए क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर मूल क्रिया, क्या हो जाएगा, आप वो खेले लागल है, दोस्तों खेले क्या है, मूल क्रिया यहाँ पे दर्शा रहा है। बितना काम करल जा है, यहाँ रहल, बाइक रहल, बितना काम करल जा रहल, रहल क्या है, रहल है दोस्तों आपकी क्या, सहयोगी क्रिया, क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहयोगी क्रिया। दो बेटिया दो मकान शब्द का समास छाटा, जहाँ दोस्तों आपके संख्या दिखाएंगे वो आपको द्विगु समास में आते हैं, कहाँ आते हैं, द्विगु समास में आते हैं, आपके हो जाएगा क्या, द्विगु समास, जहाँ पे संख्या दिखाए जाते हैं। दो बेटिया देखिए दो संख्या में है, दो मकान दो संख्या में है, दोपहर दो संख्या में हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा
आपके क्या द्विगु समास में आते हैं। नेक्स्ट सवाल, धन दौलत कौन समासक है? धन दौलत कौन समासक है दोस्तों? ये होगा तंतु समास, क्योंकि ये आपके हाइपन है बीच में, ये आपके हो जाएगा धन दौलत तंतु समास में आते हैं। आप इसे याद रखें। देखिए कर्मधारय समास में भी हाइपन होते हैं, लेकिन जब एक वर्ड 2 बार रिपीट होगा, जिससे यहाँ पे धन धन रिपीट करते, ये आपके हो जाते हैं कर्मधारय समास में आ जाएंगे। जब एक वर्ड को 2 बार रिपीट करना है और बीच में हाइपन रहेंगे, वो आपके कर्मधारय समास में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चरका सोचे बात काहे है, यहाँ सचे की हक है। चरका सचे बात कहा है, यहाँ सचे क्या है आपको बताना है। सचे क्या है, किसका? ऑप्शन नंबर आपके रीति, रीति बोधक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीति बोधक क्रिया विशेषण है। ओतना ओतना, देखिए ओतना ओतना की खाइल देली तोय, यहाँ ओतना ओतना क्या है आपको? ओतना ओतना बताना है क्या है, तो मात्रा बोधक क्रिया। क्या है? ओतना, मात्रा को दिखा रहा है। कितना है? तो ओतना है, मतलब यहाँ मात्रा बोधक आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, गीता खा रहा है, इसमें कर्म वाच्य में बदला, इसमें कर्म वाच्य में बदलना है, क्योंकि वाच्य पे आपको पढ़ना है। तो इसमें हो जाएगा गीता से खायल गेल। क्या है? गीता से खायल गेल। 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 23 देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या है 24 नंबर में। देखिए गिदर हास्य, ई वाक्य में भाववाच्य में बदला। गिदर हास्य है, इसमें भाववाच्य में आपको बदलने बोला है। 24 का हो जाएगा छोवा से हासिल जाए। छोवा से हासिल जाए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। वाय के केते भेद हुआ है। वाय के दोस्तों इसमें पूछे गए के गो भेद होते हैं आपके। वाय के गो भेद 2 रकम के होते हैं। क्या होते हैं? 2 रकम का वाक्य होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सरिता पौड़ा है, कौन? सरिता पौड़ा, ई वाक्य में कौन वाक्य लागे? सरिता पढ़ा है दोस्तों, सरल वाक्य है। इसमें क्या है? सरल वाक्य। सरिता पढ़ा है, सरल वाक्य में ये आते हैं। 3 गो शब्द विपरार्थिक शब्द क्या होगा? 3 गो शब्द विपरार्थक शब्द पूछे गए हैं। 27 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, ढिसरा। क्या? ढिसरा। 3 गो शब्द का दोस्तों, तनिको, ढिसरा। क्या? 3 गो या तनिको इसको भी बोल सकते हैं। तो ढिसरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओसार शब्द विपरार्थक क्या होता है? ओसार मतलब फैला हुआ। ओसार मतलब क्या होता है? फैला हुआ। इसका हो जाएगा भोरल। ओसर माने भोरल, उसका हो जाएगा विपरार्थक भोरल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तसला शब्द उनराथक मतलब उसका छोटा रूप क्या होगा? तसला का छोटा रूप क्या होगा? 29 का ऑप्शन नंबर 1 तसली। तसला का छोटा रूप दोस्तों तसली होते हैं। लोटा का आपका बताएंगे लुटिया होता है या लोटिया। लोटा का भी जानते क्या होता है? लुटिया या आपके ऑप्शन नंबर जो बी है लोटा का है। सूप शब्द उनराथक शब्द क्या होगा? सूप का तो छोटा रूप पूछे गए। सूप का क्या होता है? सुपली। क्या होता है? सुपली, छोटा रूप है सुपली। दोस्तों उनराथक का अर्थ ही होता है छोटा। क्या होता है? छोटा रूप इसका। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। छैयर कहानी किताब में एक बात कह दिला है। दोस्तों एक बात छैयर में कौन दिए हैं? एक बात आपके कौन दिए आप जानते हैं? ये दिए आपके गोविंद महतो जंगली। क्या दिए? गोविंद महतो जंगली। दोस्तों छैयर किताब का अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके परिचय कौन दिए? लेखक परिचय। लेखक परिचय की मैं बात करूं दोस्तों, ये दिए वासुदेव महतो। क्या दिए हैं? वासुदेव महतो। ये आप जरूर याद रखेंगे। समर्पण क्या है? छैयर किताब को समर्पण किए हैं। अगर मैं समर्पण की बात करूं दोस्तों, ये माँ बाप को समर्पण किए हैं। माँ बाप को ही समर्पण किए हैं। ये सारे वर्ड याद रखेंगे दोस्तों। अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं, प्रस्तावना की बात करूं दोस्तों, प्रस्तावना कौन दिए छैयर में? छैयर में अगर प्रस्तावना की बात करूं मैं, तो दोस्तों ये दिए ए के झा। कौन दिए हैं? ए के झा, जिन्हें इसको प्रस्तावना दिए हैं। आपन बात कौन दिए हैं? आपन बात चितरंजन महतो चित्रा किए दिए। आपन बात दिए हैं। आपन बात दिए चितरंजन महतो चित्रा। ये सारे आप याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रकाशन कब हुए हैं? ये प्रकाशन कब हुए? छैयर कहानी का प्रकाशन अगर मैं पूछूं दोस्तों, पहला प्रकाशन आपके 2007 है और दूसरा प्रकाशन की मैं बात करूं दोस्तों 2019 है। ये आप जरूर याद रखेंगे। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो छैयर किताब की एक बात कौन लिखे हैं? तो एक बात लिखे हैं आपके गोविंद महतो जंगली। यहाँ से इससे याद रखेंगे, जंगल एक ही होता है। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। 32 का देखिए, छैयर कहानी के छोट गाछे तरह के रहा है। छैयर कहानी में छोट गाछे मोहन रहते हैं दोस्तों, आप जानते हैं मोहन। और छोट गाछ किसको बोले गए हैं? ये देवा चौधरी को बोले गए हैं। आप इसे याद रखेंगे, देवा चौधरी। देवा चौधरी को दोस्तों छोट गाछ बोले गए हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, छैयर कहानी सूरज बाबू रोहन के दारू पिए कितने पैसा दे है? दोस्तों ये कितने देते हैं? 5 टका देते हैं। कितना देते हैं? 5 टका। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बोनेक लोर कहानी लखवैया के है? जानते हैं बोनेक लोर छैयर कहानी का दूसरा ही कहानी है आपके। बोनेक लोर दूसरा ही कहानी है, चितरंजन महतो चित्रा जी ने लिखे हैं। ये भी 34 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, बोनेक लोर कहानी के मन मोसाय के रहल जा है?
कौन मन मुसाए के रह जाते हैं 35 का देखिए क्या हो जाएगा, बोने का राजा। बोने का राजा दोस्तों मन मुसाए के रह जाते हैं, इतने अनाधुन जंगल कटते हैं, इसके वजह से दोस्तों ये क्या होते हैं, मन मुसवाए के रह जाए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मुरपा कैसन गांव रहे, दोस्तों मुरपा कैसन गांव रहे तो आप जानते ही है क्या रहते हैं, एमसीसी गांव। मुरपा कैसन गांव रहे, एमसीसी, क्योंकि दोस्तों एमसीसी और आपकी पुलिस में हमेशा यहाँ पे मुठभेड़ होते रहते हैं, इसीलिए एमसीसी गांव। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। हम जियब कैसे कर 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 लागे, हम जियब कैसे किसका क्या है दोस्तों, चुनिया। चुनिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो महेसर है इसी का पात्र है दोस्तों, हम जब कहानी किसका पात्र महेसर है, रघु है, ये आप जरूर याद रखेंगे। रघु का दोस्तों ये चाचा रहते हैं महेसर, ये सारे आप लोग जरूर याद रखेंगे। साउथ शब्द का अर्थ बताओ, साउथ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्दोष, माने साध, इसको हम लोग जो नहीं बोलते साध है, इसी का दोस्तों आपका क्या होता है, निर्दोष, इसी को कहते हैं साउथ, मतलब निर्दोष होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जमीन बंदोबस्त में ककरा सलामी नी घूस दियल पड़े है, जमीन दोस्तों ये हो जाएगा, ये सभी को, कर्मचारी हो गए, सीआईसीओ को और एसडीओ को, ये सारे आपके घूस देने पड़ते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में भी ये चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सोंद माटी किताब लिखवैया के हक है, सोंद माटी का पूछे गए लिखवैया कौन है दोस्तों, आप जानते हैं सोंद माटी के बारे में थोड़ा जान जाइए। सोंद माटी दोस्तों एक कहानी और कविता है, क्या है, कहानी और कविता है। सोंद माटी कहानी और कविता का दोस्तों ये संग्रह है। आप जानते हैं कहानी कितना है इसमें, 10 कहानी और कविता 31 है, ये सब जानते हैं। इसको कौन लिखे, विनोद कुमार। कौन लिखे, विनोद कुमार। सोंद माटी आपके विनोद कुमार। ये दोस्तों प्रकाशन कहाँ से हुए, प्रकाशन की मैं बात करूँ दोस्तों, ये प्रकाशन हुए हैं, प्रकाशन की मैं बात करूँ सोंद माटी के, ये दोस्तों जनजातीय भाषा अकादमी, कहाँ, जनजातीय भाषा अकादमी, और ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जनजातीय भाषा अकादमी से सोंद माटी किताब का दोस्तों प्रकाशन हुआ है। पहला प्रकाशन 1990 में हुआ है और दूसरा प्रकाशन दोस्तों 2007 में। कल का सेट में दोस्तों सोंद माटी आया था, यह हम गलती से 2012 बोल दिए थे, जो कि एक आपके बसंत सिंह है, उसका मैं नाम लेना चाहूँगा दोस्तों। वो हर सवाल जो मैं छोड़ता हूँ उसको जरूर कमेंट में लिखते हैं, इसका आंसर ये होगा। इसलिए आप लोग से विनती है कि आप लोग भी सवाल का जो छोड़े जाते हैं वो जरूर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। तो दोस्तों वो आपके 2012 मैंने कह दिया था गलती से, वो 2017 होगा, आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट आपके यहाँ दो शब्द देखिए, सोंद माटी में दो शब्द दिए हैं, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। दो शब्द कौन दिए हैं, राम दयाल मुंडा। कौन, राम दयाल मुंडा दोस्तों, ये दो शब्द लिखे हैं सोंद माटी में, इसको आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों बीएन ओधार की दोस्तों मैं बात करूं तो खोट्टा निबंध, क्या, खोट्टा निबंध में दोस्तों बीएन ओधार ने लिखे हैं यार। इसका भी प्रकाशन में बात करूं तो जनजातीय भाषा अकादमी से इसका प्रकाशन हुआ है। पहला प्रकाशन इसका भी 1990 है और दूसरा प्रकाशन दोस्तों 2017 है। ये आप जरूर रखेंगे। बीएन ओधार का पूरा नाम होता है भोगनाथ ओधार, आपके ये भी याद रखेंगे। दिनेश प्रेम बिरजू जोड़ा पारे है, दिनेश प्रेम बिरजू कोकर जोड़ा पारी है। 41 का क्या हो जाएगा देखेंगे आप लोग, ये है दोस्तों बिहारी का, ये लोग दोस्त रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जोड़ा माने दोस्त। उबार कहानी भीड़ साहूकार के बेटा के है, उबार कहानी में आपके साहूकार का बेटा कौन रहते हैं, ये हो जाएगा आपका 42 का ऑप्शन नंबर आपका सी, बीरू। क्या हो जाएगा, बीरू, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके सवाल में, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप 43 का, जिंदगी डवानी कहानी शीर्षक अर्थ की हक है, जिंदगी डवानी मतलब दोस्तों 43 का ऑप्शन नंबर डी, ये सारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जिंदगी का तलाश, जिंदगी का संघर्ष, जिंदगी का रोना, जिंदगी डवानी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, सुकर महतो ककर घरे बियाह हलै, सुकर महतो ककर घरे बियाह भेला हलै दोस्तों, 44 का ऑप्शन नंबर आपका बी, सुकर महतो का बेटा, सुकर महतो घर में सुकर महतो का बेटा का बियाह रहता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका, मौसमायत शब्द क्या होता है, मौसमायत मतलब होता है दोस्तों विधवा। क्या होता है, मौसमायत जेनी यानी विधवा जेनी इसको कहते हैं, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, दामोदर गुनेसर कौन पाठक पत्रिका लागे, दामोदर और गुनेसर, आप ये बताएंगे क्या हो जाएगा, हुप कहानी। कौन, हुप कहानी, दामोदर और गुनेसर दोस्तों ये आपके रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हुप कहानी के संदेश की मिला है, हुप कहानी का संदेश यही मिलते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें उच्च नीच भेदभाव टाइप बेजाय लागे, जाति पाति भेदभाव टाइप बेजाय लागे। हुप कहानी का आपको बताना है क्या संदेश मिलता है, ये दोस्तों हम आज इसको नहीं बताएंगे, आप इसे कमेंट करेंगे क्या आंसर होगा। देखते हैं आप लोग कितने लड़का कमेंट करते हैं। 47 का आपको आंसर बताना है, क्या आंसर होगा आप कमेंट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, करमैतिन अपन पूजा थारी
एगो गोल मटोल रूपे खीरा कर्मा देवी से कामना करा है। 48 का क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा आपका सुंदर सुंडोल बेटा के। कर्मैतिन दोस्तों जो आपकी कर्मा करती है बहन लोग, वो आपके कर्मा देवता से कामना करते हैं कि एक सुंदर सुडोल बेटा मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डालाक बलाय जवा खातिर की बनवल चाहे। डालाक बाला जवा खातिर दोस्तों उसमें क्या होते हैं? ये होते हैं सारे धान गेहूं, क्या धान गेहूं, जिनरा, कुर्थी, ये सारे उसमें डाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहनई जमीन माने की हवा है। पहनई जमीन मतलब क्या होता है? 50 का देखिए क्या हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? पहनई जमीन मतलब होते हैं आपके क्या क्या है, किधर है 50 नंबर का? क्या हो जाएगा 50 नंबर का? देखिए लगता है कट गया है, एक मिनट दोस्तों। पहनई जमीन मतलब पूछे गए हैं, क्या हो जाएगा ये दोस्तों? आपके ऑप्शन में डी में लिख लेंगे, ऑप्शन में डी लिख लेंगे। पहानेक किनल जमीन या पहानेक उपहार मिलल जमीन आपके हो जाएंगे। ये दोस्तों ए और सी में क्या दिए गए हैं? पहानेक दाने मिलल जमीन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका पहानेक उपहार मिलल जमीन और पहानेक दाने मिलल जमीन। ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। डी में लिख लीजिएगा बी और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक आपके नहीं होगा तो 50 का मैं पहानेक में मिलल जमीन और पहानेक दान में मिलल जमीन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, आपके 51 का मुंडरी में सरना के की कहल जाए। मुंडरी में सरना के की कहल जाए दोस्तों 51 का क्या हो जाएगा? इसको जायरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जायरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाबी खाटी किताब कितने अंक हके। चाबी किट्ठा में दोस्तों आपके अंक अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1 अंक रहते हैं, मतलब ये एकांकी नाटक है। कैसा है? एकांकी नाटक है दोस्तों। और ये आपके ये 20 जो है दृश्य है। क्या है? 20 आपके दृश्य हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं यहाँ पे पात्र की, इसमें पात्र की संख्या है दोस्तों। अगर मैं पात्र की बात करूं तो इसमें दोस्तों आपके पात्र 16 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपके 14 भी रहेंगे। ऑप्शन के अनुसार आप टिक करेंगे। महिला पात्र आपके 5 है। कितना है? 5 है। ये सारे आप जरूर याद रखेंगे। समरी ककर से आपन खेत छोड़वा खातिर मदद मांगा है। समरी जो है 53 का ऑप्शन नंबर आपका सी शंभू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंभू हो जाएगा। सातों गोथनी सुगा के की देखे बाण ठिन से पानी ला है। क्या देखने के? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फुटेल घेला देते हैं। 4 दोस्तों आपके 4 वो क्या लेते हैं? 4 वो आपके लेते हैं क्या? तो परीक्षा लेते हैं। ये भी याद रखेंगे 4 परीक्षा लेते हैं। तो सातों गोथनी सुगा के बांध से पानी लाने बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। धधक धधनी लोक कथा कौन किताब में छपल है? धधक धधनी आपके पूछेगा कौन किताब में? खोट्टा लोक साहित्य। और धधक धधनी आपके है कौन? तो शांति भारत। कौन लिखे हैं? शांति भारत। धधक धधनी, इसको आप याद रखेंगे। धधक धधनी अगर मैं पात्र की बात करूं दोस्तों, इसमें कौन कौन पात्र हैं? पात्र कौन कौन है? चमटू है, चमटू है, चमटू के माँ है, बांदर है और कौन है? उसकी पत्नी है। ये सारे आप याद रखेंगे। निपुतिया माने की हवा है। निपुतिया मतलब होते हैं बिना बाल बच्चा वाला, मतलब बांझ, जिसको हम लोग बोलते हैं बांझ। इसे आप याद रखेंगे निपुतिया। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा। गुदू पुची रानी कौन रकम में खल है? गुदू पुची रानी आपके कौन रकम में खल है? तो आप जानते हैं किस रकम का है? तो ऑप्शन नंबर बी लाल। कैसा? लाल। गुदू पुची रानी लाल रकम। ऑप्शन नंबर आपका बी। ग्वाल परब लोक कथा डांगर सबके परसाय की हते। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई ना। ग्वाल परब में लोग कथा डांगर सबके पोसवैया कह रहा है, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा राजा के बेटी की दखल मोहित भेजा है। की देख के मोहित भेजा है? तो राजा का चुइल देख के। क्या? राजा के बूढ़ी और ओकर नाती में राजा की बेटी की देख के, तो चुइल देख के दोस्तों उसकी बेटी चुइल देख के मोहित हो जाते हैं। आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, दुबिहा दुर्गति लोक कथा की सीखल मिला। दुबिहा दुर्गति, इसमें क्या सीख मिलते हैं? इसमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपके? दू बिहा करल से कलेश से परेशानी हवे से बाबू तनी दूगो बिहा ना करियो, दूगो गर्लफ्रेंडो ना रखियो, नहीं तो बड़ी हाम झाम हतो। दू बिहा करला से घरे काम ना हवे। सही बात है। ईर्ष्या होते हैं, डा होते हैं कि वो करेगी हम करेंगे। टेपा पैतीन साइंस बेरा केतकी फूल कौन ठिन गाड़ दहल है? तो जानते हैं गोबर का डिंग में इसको हर दिन गाड़ देते थे। राजा गोबरे डिंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चापुक बाप कैसन जमाए खोज हले। देखिए बाबू जमाए का बात कर रहा है, सीजीएल में नौकरी ले तो नहीं जमाए बन जो को करो। तो चापुक बाप कैसन जमाए खोज हले? लुइगर। लुइगर मतलब होता है दोस्तों बेस। लुइगर माने बेस। खूटा भीतर चिया गुटा लोक कथाएं कौवा सांप के बाद कोकर तर जाए। सांप के बाद किसके पास जाता है? डांग के पास। किसके पास? डांग के पास।
दोस्तों आपके किसके पास, सांप के पास, डांग के पास जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का उपनाम किया गया। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का उपनाम दोस्तों आप जानते हैं, व्याकुल बोलते हैं, राष्ट्रकवि बोलते हैं, गिरिडीवी बोलते हैं, ये आप जानते हैं। इसका एक बड़ी सेंटेंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या है तो देखिए उसको आप जरूर नोट करेंगे। हमर बाबू हमर सोना पढ़े गेल, ई दे के करेजा ऊंच नीच भेल। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप जरूर। और थोड़ा सा देखिए इसमें क्या क्या है, थोड़ा मैं इसका जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। अगर भुवनेश्वर शर्मा की बात करूँ तो ये दोस्तों 17 मार्च 1908 में, ये 17 मार्च 1908 में माथाहाटी गिरिडीह में इसका जन्म होते हैं। माथाहाटी गिरिडीह में इसका जन्म होते हैं। और मैं तो पिता की बात करूं दोस्तों, ये बलदेव, क्या है, बलदेव उपाध्याय। उपाध्याय इसके पिता हैं। और मैं माता की बात करूं, इसके में मैं माता की बात करूं दोस्तों, शांति देवी। कौन है, शांति देवी। इसे ये नोट डाउन करेंगे आप लोग, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शांति देवी कौन है, शांति देवी। इसके जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इसकी जीवनी कौन लिखे हैं। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल की जीवनी अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये परितोष कुमार प्रजापति। कौन, परितोष कुमार प्रजापति ने इसके जीवनी लिखे हैं। और राष्ट्र कवि दोस्तों इसको कौन कहे हैं, देखिए यहाँ पे राष्ट्र कवि है, ऑप्शन नंबर जो बी में दिए गए हैं राष्ट्र कवि, एक मिनट, ऑप्शन नंबर पे जो बी में दिए गए हैं राष्ट्र कवि, ये देखेंगे आप, जो ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं राष्ट्र कवि, ये किसने कहा है, राष्ट्र कवि किसने कहा है, ये आपके राम नारायण सिंह, क्या, राम नारायण सिंह ने इसे राष्ट्र कवि को उपाधि दिए थे। ये सारे आपके भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के बारे में थे, आप जरूर याद रखेंगे। देखिए भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल कितने पढ़ल है, आप जानते हैं भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल आपके कितने पढ़े थे, तो आपके 5 कक्षा तक पढ़े थे और 11 वर्ष में काशी भाग गए थे। ये भी आपको याद रखना है, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, श्याम सुंदर महतो। अब क्या है, श्याम सुंदर महतो जी के बारे में पूछा गया है। श्याम सुंदर महतो के बारे में दोस्तों ये आपके पूछे गए हैं कि माँ का नाम क्या है। माँ का नाम इसके क्या है, गंगा मणि देवी, याद रखेंगे। गंगा मणि देवी इसकी माँ है। अगर मैं इंदुबाला की बात करूँ, इसकी पत्नी का नाम है, क्या नाम है, पत्नी का नाम है इंदुबाला देवी। और यह दोस्तों, ये आपके जाके क्या नाम, इसके पिता का नाम पूछूं, इसके पिता का नाम पूछूं अगर दोस्तों, इसके पिता का नाम होगा क्या, पिता का नाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, केदारनाथ महतो। केदारनाथ महतो, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ से आपके नेक्स्ट सवाल बन सकते हैं क्या, वो भी देखिए दोस्तों। ये राजीव गांधी, क्या क्या कौन जमाना का कवि थे, राजीव गांधी। ये सारे नोट डाउन करेंगे, राजीव गांधी हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, केसी पंत, ये सारे ये जमाने के कवि थे, कई एग्जाम में इसको पूछे गए हैं। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, केसी पंत के जमाने के कौन कवि थे, तो श्याम सुंदर महतो, इसका उपनाम श्याम। ये सारे आप याद रखेंगे। अगर मैं इसकी जन्म की बात करूं दोस्तों, अगर मैं जिसके जन्म की बात करूं तो ये 5 सितंबर 1936 कहीं कहीं देते हैं, और कहीं कहीं देते हैं 3 सितंबर 1939। तो दोस्तों 3 से इसको 39 याद रख सकते हैं, क्या से, 39 से। और देखिए इसको क्या करेंगे, इसका अगर जन्म की बात करूं दोस्तों, कहाँ हुए थे, तो आपके चौप चाची धनबाद, तोप चाची धनबाद में इसका जन्म होते हैं। ये सारे आप जरूर याद रखेंगे। श्याम सुंदर महतो जी कहाँ काम करा था, श्याम सुंदर महतो जी कहाँ काम करते थे, तो ये आपके बोकारो इस्पात कारखाना में ये काम किए थे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, विश्वनाथ नागर के बारे में बोले गए हैं। 68 का देखेंगे, विश्वनाथ नागर का सबसे पहले दोस्तों जन्म की मैंने बात करूं तो 7 जनवरी 1939 में इसका जन्म होता है। कहाँ, तो मुदा, आपके कहाँ, तो मुदा में होते हैं, धनबाद, मुदा धनबाद में इसका जन्म होते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे। और अगर इसको दोस्तों मैं बात करूं तो इसके बाप का नाम क्या है, यानी पापा का नाम थे जादू रवानी। जादू रवानी इसका पाप का। माई का नाम दोस्तों, माई का नाम अगर मैं बात करूं फूलमणि देवी, फूलमणि देवी इसके माँ का नाम रहते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे, पूछे गए सवाल में कि विश्वनाथ नागर जी कौन ठाम महल है, तो मुदा धनबाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, श्रीनिवास पानोरी जी के माँ का नाम बताओ। श्रीनिवास पानोरी का माँ का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दुखनी देवी। क्या, दुखनी देवी। श्रीनिवास पानोरी का माँ का नाम दुखनी देवी दोस्तों, क्या होता है, दुखनी देवी इसका माँ का नाम रहता है, ये आप याद रखेंगे। और पिता का बात करूं तो पिता दोस्तों हो जाएगा आपका शालिग्राम। क्या, शालिग्राम दोस्तों इसके पिता रहते हैं। अगर मैं इसके जन्म की बात करूं तो जन्म हो जाएगा दोस्तों 25 दिसंबर 1920 में इसका जन्म होते हैं। ये सारे आप याद रख सकते हैं। इसको कौन क्या, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। अखय बोर कौन बोला है, श्रीनिवास पानी को अखय बोर कहा जाता है। अखय बोर दोस्तों, इसको श्रीनिवास पानी को अखय बोर शांति भारत ने कहा है। कौन कहा है, शांति भारत ने इसको अखय बोर कहा है।
टैगोर में दोस्तों बात करूँ, ये चतुर्भुज साहू ने इसको टैगोर बोले हैं। आपके ये सब याद रखेंगे। जैसे वाल्मीकि कौन कहा है? वाल्मीकि दोस्तों कौन कहा है? आपके भीष्म पिता कौन कहा है? वाल्मीकि अगर मैं बात करूँ रामदयाल पांडे, रामदयाल पांडे इसको वाल्मीकि कहा है। भीष्म पिता की बात करूँ दोस्तों तो विश्वनाथ दुसंधी राज ने इसको भीष्म पिता कहा है। ये सारे याद रखेंगे आप। तो श्रीनिवास पानो जी के माई का नाम क्या हो जाएगा? तो माई का नाम हो जाएगा आपके दुखनी देवी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट श्रीनिवास पानो जी का दुकान कौन था? पान दुकान। क्या दोस्तों? पान दुकान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके पुराना बाजार में इसका पान दुकान था, धनबाद में। ये आप याद रखेंगे। मौसम वैज्ञानिक कौन थे? ए.के. झा, अजित कुमार झा, वेदर वाइज जिसको भी कहा जाता है, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। ये सारे आप याद रखेंगे। 20 जून 1939 में यह जन्म लेते हैं। कहाँ पे? चांदीपुर बोकारो। कहाँ? चांदीपुर बोकारो में इसका जन्म होता है। ये अगर मैं पिता की बात करूं दोस्तों, इसके पिता का नाम है, पिता कौन रहते हैं? इसका पिता होते हैं लक्ष्मी नारायण दोस्तों, लक्ष्मी नारायण। और माँ रहते हैं कुसुम बाला। कुसुम बाला इसके माँ का नाम। ये याद रखेंगे। ये एक और क्वेश्चन जीवनी ये पूछे जाते हैं कि ए.के. झा जो जीवनी लिखे हैं, बिरसा मुंडा दोस्तों ये जीवनी लिखे हैं, बिरसा मुंडा के जीवनी लिखे हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेका मेघ नाटक क्या है? ये नाटक है। 73 देखिए, 73 नंबर क्या है? मत्स्यगंधा काव्य ककर लागा। मत्स्यगंधा 73 का ए हो जाएगा। मत्स्यगंधा शिवनाथ प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। विश्व संधि राज का जन्म बछर पूछे गए 15 अप्रैल 1953 में विश्व संधि राज का जन्म होते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। विश्व संधि राज का जन्म कितना? 15 अप्रैल 1943 में होते हैं। और इसके मृत्यु की बात करूं दोस्तों, मृत्यु इसका कब हो जाते हैं? तो आपके 16 अक्टूबर 2009 में इसका मृत्यु हो जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। भूटना कतरासगढ़ धनबाद में होता है। माँ का नाम फूटा देवी और मुखराम दसौंधी, ये भी याद रखेंगे। पेशा से ये पूछेंगे क्या थे? तो पेशा से दोस्तों ये क्या थे? तो पेशा से शिक्षक थे और आपके लेखनी भी काम करते थे और एक तांत्रिक भी थे, ओझा गुनी काम करते थे। ये सारे आप याद रखेंगे। माटिक पुतल कहानी का संग्रह कौन रखा? माटिक पुतल कौन लिखे हैं? माटिक पुतल दोस्तों ये कहानी संग्रह है, कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं आपके कौन? तो ये विश्वनाथ जसवंती राज। दोस्तों माटिक पुतल आपके कहानी संग्रह क्या है? ये याद रखेंगे, कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह जिसे यहाँ पे दिया हुआ है, कहानी संग्रह है। इसको मैं बात करूँ दोस्तों, ये प्रकाशन 2008 में हुए। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, संतोष कुमार महतो जी का जन्म ठाव पूछे गए, कब हुआ है? ये दोस्तों हो जाए गांगजोरी बोकारो। कब? गांगजोरी बोकारो में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, नेक्स्ट सवाल क्या है देखेंगे। पुटुस फूल ककर रचना लगे? पुटुस और फूल दोस्तों पूछे गए हैं, तो क्या हो जाए? गजाधर महतो प्रभाकर। पुटुस फूल ककर रचना लगे तो गजाधर महतो आपके प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म ठाव कब हुए थे? तो दिनेश कुमार दिनमणि का 13 सितंबर 69 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन पहिल महिला खोटा रत्न सम्मानित करल गेल है? तो दोस्तों ये गीता वर्मा को किए गए थे। किसको? गीता वर्मा को। 79 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गीता वर्मा। और टोटल 1993 की मैं बात करूँ दोस्तों, खोटा रत्न की स्टार्टिंग आपके 1993 में हुए थे और 6 आदमी को सबसे पहले दिए गए थे। उसमें से एक थी गीता वर्मा। महिला में अगर मैं बात करूं तो गीता वर्मा पहला महिला है जिसको खोटा रत्न दिया गया। ये भी याद रखेंगे, खोटा रत्न का पहला महिला गीता वर्मा है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, सोहन लागेरे किताब कैसे बेसी इजराइल है? सोहन लागेरे किताब जो है ये आपके सुकुमार ने इसको किए। सोहन लागेरे सुकुमार। कौन संस्कारे बेसी गीत पावल जाए दोस्तों? तो बिहार संस्कार में 21 का ऑप्शन नंबर बी। आपके डेग डेग और नेग नेग दोस्तों यहाँ पे पाए जाते हैं। सहियारी कोकर मध्य जोड़ल जाए। सहियारी दोस्तों देखिए, क्या ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, इसकी वजह से हम लोग गलत बता दिए थे। भिनु जात में दोस्तों, और आपके भिनु भिनु धर्म में भी होते हैं और एक लिंग में ही जोड़े जाते हैं, विभिन्न लिंग में नहीं जोड़े जाते। यानी अगर कोई बॉय है वो बॉय से ही आपके सहियारी जोड़ेंगे, अगर कोई गर्ल है तो गर्ल से ही सहियारी जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी।
टूसू पर्व कौन मास में मनावल जा है? टूसू पर्व 83 का देखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पूस मास है। क्या पूस मास में? ऑप्शन नंबर आपके पूस मास कब आते हैं? तो दोस्तों आपके पूस मास देखने को मिलेगा जनवरी में। पूस मास आपको जनवरी में देखने मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोहन लागर किताब संपादक के हल है? सोहन लागर किताब का संपादक दिनेश दिनमणि। कौन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संग छोड़ना ने ककर घारे हवा। संग छोड़ना ने आपके ककर घर में होते हैं, तो ये वधु पक्ष में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल, कहाँ ले उमरल कारी बदरिया बोल सखी मोर। ऑप्शन नंबर 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरम गीत और आपके ऋतु गीत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संगी छोड़ल मिला में से फूला लोहारे सुखी से हो फूला, ये 87 का हो जाएगा। करम गीत है। क्या है? संगी जोरी मिलो में से फूला लोहारी सखी से हो फूला। करम गीत में दोस्तों सखी लोग यानी बहन लोग जाती है फूल लोहरने, उस समय इस गाना को गाई जाती है। कहो हले गे झिनरो नाय जेबे फलना घर, भैया सिंदूरा ढेलका बेली एले। ये कौन है? 88 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ये आपके बिहा गीत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चलो बहन पानी सह जेबा बेटी बेटी कलश सगाई हो। 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पानी कटवा और पानी सहावा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। झिमझिमा लो माए बापे खाई लो, हमरा नाय दे लो गजरधूम पिटा सूम। 90 का क्या हो जाएगा? छुआ गीत है। क्या है? छुआ गीत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भैया रे बैसलो नरगियाएँ देहे मैया ढलवा संदेह। 91 क्या हो जाएगा? करम गीत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाथ रांधा ये आपके कौन आए हैं? ये आगू करब आपन देश। किसमें? आगू करब आपन देश। तबे हमें कभी ना कविता इजराइल है। तबे हमें कभी ना किसमें इजराइल गए हैं? एक पथिया डोंगल मोवा। किसमें? एक पथिया डोंगल मोवा। तबे हमें कभी ना ये आपके लिखे हैं ए के झा जी ने, ये भी याद रखेंगे। अजीत कुमार झा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। हिया कर बोली भाषा सुनी के माता हवा, बहिन सबे झूमे लागत जखन आवे टुसु जावा। ये सारे आपके एक सुर में गाते हैं। यह केते सुंदर छोटा नागपुर। दीपक सवाल करते हैं केते सुंदर छोटा नागपुर, दीपक सवाल ने लिखे हैं। तोर मन के मनवा नाय हलय शैले कमवा नाय भेलय, मन जोदी रहतलय तो कमवा हो जितलय। ये पांता आपके किस में आते हैं? तो आपके आते हैं दोस्तों, ये आपके किस में आते हैं? तो ढेंसा ढेंसी छोड़ आपके पारसनाथ मोहतो। कौन? पारसनाथ मोहतो ने इसको लिखे हैं। आप इसे याद रखेंगे ढेंसा ढेंसी छोड़। जय माँ जननी गीत कौन किताब में इजराइल हक है? जय माँ जननी सोहन लागे रे। सोहन लागे रे जय माँ जननी सोहन लागे रे। नेक्स्ट देखेंगे आपके क्या है। 98 का देखेंगे। खोटा लोक साहित्य किताब दो शब्द के लिखे। खोटा लोक साहित्य में दो शब्द पूछे गए। कौन? प्रकाश चंद्र उरांव। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सोने के थारा मोती रांगल अक्षत, अलगे बिलगे गोरा माथा चुमाए। ये जो सारे हैं ये आपके किसमें है? ये आपके हो जाएगा चुमावन के समय में ये होते हैं। नेक्स्ट सवाल, खोटा लोक संस्कार भाषा प्रेमी और बुजुर्ग सबके अपन बात टान और भाव रूप अर्थ परिचय परवल जा है। ये दोस्तों आपके शिव दयाल शिव इसको कहे हैं। कौन कहे हैं? कि खोटा लोकगीत संस्कार है भाषा प्रेमी और बुजुर्ग सबके अपन बात टान ले भाव रूप अक्षर से परिचय करवा है। ये शिव दयाल सिंह शिवदीप ने इसको लिखे हैं, बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपके आज जो प्रैक्टिस सेट में फुल डिटेल आपके दोस्तों एक्सप्लेनेशन कर दिए गए हैं। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।